हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी के लिए बैटमैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। चाहे जितनी बार इसकी फ्रेंचाइज को रिबूट किया जाए, चाहे जितनी बार कॉमिक बुक लिखी जाए, चाहे जितने ज़्यादा गेम्स बनाए जाएं, बैटमैन हमेशा वार्नर ब्रदर्स को प्रॉफिट बना के देता है। लेकिन डीसी का जो दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है सुपरमैन, शायद वार्नर ब्रदर्स को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहा सुपरमैन पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से सोलो मूवी की डिमांड है, मैन ऑफ स्टील सेकंड की डिमांड है, लेकिन जितना प्रॉफिट उनको चाहिए सुपरमैन की सोलो मूवी से उतना वार्नर ब्रदर्स को नहीं मिलता है। तो एक तरीके से सोलो सुपरमैन प्रोजेक्ट में हाथ डालने से कतराता है वार्नर ब्रदर्स। लेकिन अब थोड़ी सी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है सुपरमैन फैंस के लिए, जो सुपरमैन के फैन हैं, सुपरमैन कैरेक्टर के फैन हैं। न्यूज़ ये है कि जे अब्राम्स का जो सुपरमैन का रिबूट होने वाला था, आपको पता होगा, जो अनाउंस हुआ था पिछले साल, फाइनली उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है। मुझे तो लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की आदत है ना, अनाउंस तो वो 20 प्रोजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से 3 से 4 ही कहे तो बन पाते हैं। तो मुझे तो लग रहा था ये प्रोजेक्ट शायद कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन अब र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी है और जल्द ही, क्योंकि स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो उम्मीद कर सकते हैं फ्लैश मूवी के रिलीज के बाद शायद कुछ सॉलिड अनाउंसमेंट हमको मिले इस मूवी से रिलेटेड। शायद कास्टिंग इस मूवी की या इसकी फिल्मिंग कब से शुरू होगी, शायद ये अनाउंसमेंट हमको देखने को मिले। सुपरमैन इश्यू से कहें तो गुजर रहा है इस वक्त वार्नर ब्रदर्स, क्योंकि हम जानते हैं हेनरी कैविल का कुछ कंफर्म नहीं कि वो सुपरमैन के तौर पर रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। अब क्योंकि उनका फैन बेस अच्छा खासा बन चुका है, तो एज अ डीसी फैंस हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो रिटर्न हो, क्योंकि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं, उन्हें लाया जा सकता है मेन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में। लेकिन मान लीजिए अगर वो रिटर्न नहीं हो रहे हैं, तो एक बैकअप है जो हम जानते हैं वेल जॉर्ड का सुपरमैन है, जिसे माइकल बी जॉर्डन कहें तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हेनरी केवल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बता चुका हूं वेल जॉर्ड का जो सुपरमैन है उसे मेन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये चीज बताई जाएगी कि जब क्रिप्टॉन नष्ट हो रहा था, तो केवल क्लार्क केंट ही नहीं बल्कि मल्टीपल क्रिप्टोनियन बेबीज को अर्थ की तरफ भेजा गया था। तो हम ये बता सकते हैं कि जनरल जॉर्ड ने फ्लैश पॉइंट के इवेंट के दौरान कार्ल एल को तो मार दिया था, लेकिन साशा कैई की जो सुपर गर्ल है और वेल जॉर्ड का जो सुपरमैन है, ये बच निकले थे। तो ये थोड़ा सेंस बना लेगा न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में, अगर हेनरी कैविल रिटर्न नहीं होते हैं तो ये जो जे अब्राम्स का सुपरमैन प्रोजेक्ट है, इसको कहां फिट किया जाएगा? तो मुझे तो फिलहाल ये लग रहा है कि शायद एक चांस और वार्नर ब्रदर्स देंगे सुपरमैन के सोलो प्रोजेक्ट को, यानी सोलो मूवी को। वेल जॉर्ड का जो प्रोजेक्ट है गाइस, वो सीरीज होने वाला है, तो कोई सीरीज है, उसका बजट सोलो मूवी के बजाय हमेशा कम होता है। तो वेल जॉर्ड क्योंकि स्ट्रीमिंग पे रिलीज होगी, तो वो तो वैसे भी सक्सेसफुल हो ही जाएगी। लेकिन शायद वार्नर ब्रदर्स एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं एक सोलो प्रोजेक्ट। अब स्टैंड अलोन सोलो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं जे अब्राम्स के सुपरमैन का, क्योंकि जैसे रॉबर्ट पैटिसन का स्टैंड अलोन यूनिवर्स सेटअप हो गया है, शायद ये एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं यही चीज सुपरमैन के साथ, कि क्या सुपरमैन का एक स्टैंड अलोन यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है अपने दम पे। अब गाइज इसकी चांसेस तो बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। सोलो सुपरमैन की मूवी अगर आप सुपरमैन रिटर्न्स देखें, तो अंडर परफॉर्म की थी वो बॉक्स ऑफिस पे। मैन ऑफ स्टील सक्सेसफुल तो हुई थी, लेकिन जितने प्रॉफिट की उम्मीद थी वार्नर ब्रदर्स को, उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिला। क्योंकि सुपरमैन का जो कैरेक्टर है गाइज, अगर आप उस पर सोलो मूवी बना रहे हो, तो एक बात तो है कि $200 मिलियन तो कम से कम उसका बजट होगा ही होगा, क्योंकि सुपरमैन फ्लाई करता है हवा में और सीजीआई वीएफएक्स बहुत ज्यादा टॉप नॉच होता है, तो जो प्रोडक्शन बजट है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये जे अब्राम्स का सुपरमैन प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि इसे स्टैंड अलोन रखा जाए, इसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस ना किया जाए। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में कोशिश की जाए हेनरी कैविल को रिटर्न कराने की, क्योंकि उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बन चुकी है। और अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वेल जॉर्ड के सुपरमैन को ये इंट्रोड्यूस करें न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में। अब मान लीजिए वेल जॉर्ड को भी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, ये कहे कि नहीं नहीं ये भी स्टैंड अलोन है, तो आई थिंक CW पे जो सुपरमैन एंड लुइस का जो शो आता है, टाइलर हॉकलिन का जो सुपरमैन है, आई थिंक वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो अगर वेल जॉर्ड नहीं आ रहा है न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में, तो टाइलर हॉकलिन को वो ला सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। लेकिन जे अब्राम्स का जो सुपरमैन का रिबूट है, जो सो कॉल्ड ब्लैक सुपरमैन है, कहा जा रहा था कि शायद ये कैल्विन एलिस का सुपरमैन है, लेकिन बाद में बताएगा कि नहीं नहीं, ये दरअसल क्लार्क केंट ही है, लेकिन ब्लैक कैरेक्टर उसको प्ले करेगा।
तो इसको अगर न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन मिलाएंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पूरा इनका यूनिवर्स। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जे अब्राहम्स के सुपरमैन की मूवी बन रही है तो इसे स्टैंड अलोन रखा जाए। और क्योंकि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की मर्जिंग हो गई है तो हो सकता है कि जो बताया जा रहा था कि क्लार्क केंट है ये जे अब्राहम्स का सुपरमैन ब्लैक वाला, शायद इस आइडिया को साइडलाइन कर दिया जाए और कैल्विन एलिस में चेंज कर दिया जाए इस कैरेक्टर को। अगर कैल्विन एलिस में चेंज कर दिया जा रहा है इस कैरेक्टर को जे अब्राहम्स के सुपरमैन को, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, हमें वेल जॉर्ड इस्टेब्लिश होकर मिल जाएगा, कैल्विन एलिस इस्टेब्लिश होकर मिल जाएगा, हेनरी केविल अगर फ्यूचर में रिटर्न होंगे क्राइसिस इवेंट के लिए तो उनका सुपरमैन तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। तो सबसे अकल वाला जो डिसीजन रहेगा मेरे ख्याल से वार्नर ब्रदर्स को यही करना चाहिए कि जे अब्राहम्स के सुपरमैन प्रोजेक्ट को एक तो ये स्टैंड अलोन रखें, प्लस क्लार्क केंट करने के बजाय उसको कैल्विन एलिस कर दें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो गाइज आपका क्या कहना है, क्या जे अब्राहम्स का सुपरमैन प्रोजेक्ट एक स्टैंड अलोन यूनिवर्स रहे और कैल्विन एलिस का वो सुपरमैन बन के रहे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।